इस सीज़न की खासियत ये है कि इस सीज़न में सब कुछ चल रहा है। सिद्धार्थ भी कभी कभी बहुत हाइपर हो जाते हैं। यहाँ पे तो हर कोई स्वामी ओम बन के बैठा हुआ है। आप किसी को एक बोलेंगे तो वो स्वामी ओम बाय 2, स्वामी ओम बाय 4 मिले। इंटरटेनमेंट यही नहीं होता कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को मारना, गाली बकना, एक दूसरे के कैरेक्टर पर सवाल उठाना। खाली शहनाज गिल सबसे ज़्यादा वहाँ पर एंटरटेन कर रही है। लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ज़रूर था कि आप गाली नहीं दे सकते, आप किसी को टच नहीं कर सकते। तो आपको ये भी पता होना चाहिए हम जो बोल रहे हैं ना, किस रेफरेंस में बोल रहे हैं और हमारी कौन सी बात निकाल के हमारी इमेज खराब कर दी जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। वेल, बिग बॉस 13 इस सीज़न की बात करें तो ये सीज़न रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा। फिर चाहे वो टीआरपी के मामले में हो, सलमान खान के घर के अंदर बार बार जाने के लिए हो, या फिर प्यार मोहब्बत के लिए हो, या फिर मार पीट के लिए हो। वेल गाइस, इन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज बिग बॉस के एक्सपर्ट्स हैं, जो बिग बॉस के घर में रह चुके हैं और अभी अपने अपने फील्ड में बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं। गाइज, आई हैव अर्शी खान, संतोष शुक्ला एंड नवीन प्रकाश विद मी। वेलकम टू टेली मसाला। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने ओपनिंग में कहा कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है। संतोष जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस सीजन के बारे में? आपका क्या ख्याल है सबसे पहले तो? यार, ये सीज़न बहुत ही मतलब इस सीज़न की खासियत ये है कि इस सीज़न में सब कुछ चल रहा है, क्योंकि सब कुछ चल रहा है। आप समझ रहे हैं? तो ये बड़ा मज़ेदार है कि इसमें धक्का भी अलाउड है और गालियां भी अलाउड है, चप्पल भी मार सकते हैं आप, ये खासियत है। और किसी के पिछवाड़े को अगर आपको बुरी तरह घायल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से कुछ एपिसोड्स में देखा गया। और अर्शी जिस तरह से हंसी है, वो ये हंसी हिंदुस्तान की हंसी है, हिंदुस्तान की जनता आवाम की हंसी है ये। तो ये तो वो हमारे माध्यम से, वो आपके माध्यम से आज लोगों तक पहुंचेगी। So that's wonderful. I'm very happy for the makers, for colors and them all. Obviously, the Salman bhai is there. So सवाल ही नहीं है। बट क्या होता है कि सैटरडे संडे तो हम हमेशा देखते थे बिग बॉस। इस बार जो है वो बाकी के 5 दिन भी देख रहे हैं क्योंकि मज़ा आ रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, आपको अच्छे से पढ़ के साइन भी करना होता है कि आप ये कर सकते हो, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो घर में। जिसमें से सबसे जो बेसिक चीज़ होती है वो वायलेंस होती है। कंटेस्टेंट को कितना नुकसान पहुंचाएंगे और कितना नहीं पहुंचाएंगे, सेट को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, वो जब आप घर के अंदर जाते हैं ना, तो कहीं फ्रिज पर या इन सब पर एक रूल का बुक लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हैं। तो पर्सनल कांटेक्ट में तो ऐसी कोई भी चीज होती पर ये भी है। डूज एंड डोंट्स जो भी ऑन पेपर्स होते हैं, वो घर पे ही रहता है, वो घर पे ही रहता है, एक तो law रहता आपको नहीं लगता है इस सीजन में सारे डूज एंड डोंट्स बदल चुके हैं? मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूँ कि इस बार का शो जो है बहुत ही वाहियात और घटिया था। मैं आपको बोला अभी तक ना, अभी इसके बाद सुधर जाए तो उसकी बात अलग होती है, क्योंकि पाप करने वाले लोग भी बाद में अच्छे हो जाते हैं। उंगली मार डाकू को देखा होगा आपने। तो वही मैं पहले भी बोला था और आज भी बोलता हूँ, सबके सामने बोलता हूँ कि बर्बादे गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, पर जहाँ हर साख पे उल्लू बैठा हो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो मैं आगे जो है आगे अभी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप स्वामी ओम को क्यों गाली देते हो? आप इसलिए गाली देते हो क्योंकि वो अगले आने वाले कंटेस्टेंट के लिए अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं किया। वो अगले कंटेस्टेंट अगर उसको फॉलो करेंगे तो वो गालियां सुनेंगे। तो यहाँ पे तो हर कोई स्वामी ओम बन के बैठा हुआ है। आप किसी को एक बोलेंगे तो वो स्वामी ओम बाय 2, स्वामी ओम बाय 4 मिले, और कोई स्वामी ओम स्क्वायर भी मिल सकता है आपको इस सीजन में। तो ऑन दैट नोट, मूविंग ऑन टू अर्शी। आपके सीजन में आपका और हितेन का जो वो फ्लर्टिंग वाला एंगल था, वो दैट वाज एंटरटेनमेंट। इस बार आपको एंटरटेनमेंट के हिसाब से बिग बॉस को क्या रेटिंग्स दोगे आप? मेरे हिसाब से बिग बॉस में एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं है। और एंटरटेनमेंट यही नहीं होता कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को मारना, गाली बकना, एक दूसरे के कैरेक्टर पर सवाल उठाना, एक लड़की दूसरी लड़की को गालियां दे रही है। इवन सिद्धार्थ बहुत अच्छा खेल रहा है, मैंने उनकी तारीफ भी की है, लेकिन सिद्धार्थ भी कभी कभी बहुत हाइपर हो जाते हैं, जो जैसा कि इन्होंने बोला कि वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में नहीं है। लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ज़रूर था कि आप गाली नहीं दे सकते, आप किसी को टच नहीं कर सकते, आप किसी को धक्का नहीं दे सकते, आप किसी के पर्सनल इश्यूज़ में नहीं जा सकते, बाहर की बात अंदर नहीं आ सकती है, आपको जो गेम खेलना है वो यहाँ पर खेलना है। तो ये ज़रूर रहता है और ये रूल्स हैं बिग बॉस के। लेकिन इस टाइम जितना भी देखा गया हमारे हिसाब से, जब मैं बिग बॉस में फर्स्ट वीकेंड का वार था और प्रियांक ने जब आकाश को सिर्फ धक्का दिया था,
तो सलमान साहब ने उसको एलिमिनेट कर दिया था। ज़ुबैर ने मुझे गाली बकी थी तो ज़ुबैर खान एलिमिनेट हो गए थे। उसके बाद बहुत से ऐसे इश्यूज़ आए, जैसे प्रियांक आया था घर के अंदर और उसने कुछ पर्सनल बात बोली मेरे बारे में, उसको 1 हफ्ते के लिए नॉमिनेशन पे डाल दिया था। तो उस वक्त बहुत रूल्स और रेगुलेशंस थे, लेकिन आई डोंट नो कि अभी जो हमारा शो के जो मेकर्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है TRP। उनके लिए सबसे ज़्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट है TRP, और आप किस सीज़न को बीट कर सकते हैं, आप किस लेवल पे चल रहे हैं, लेकिन उसमें मेकर्स का भी कोई गलती नहीं है। जब आवाम उस चीज़ को पसंद कर रही है तो मेकर्स को क्या दिक्कत है यार? मेकर्स तो परोसेगी ना। हाँ जी, अगर अब जैसे मैं चलते चलते नाइटी फाड़ देती थी, हाँ नाइटी फाड़ देती थी, लेकिन क्या हुआ, अभी वो आवाम को पसंद थी तो मेकर्स ने परोसी, ठीक है। अब रात में अर्शी खान नाइटी पहन के चल रही है तो उनको वो पसंद थी। अभी ये जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेड के अंदर एक लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से चिपके पड़े हुए हैं, प्यार चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप की बातें चल रही हैं, मैं तेरे वहाँ मार दूंगी, मैं तेरे यहाँ मार दूंगी, मैं तेरे साथ ऐसा कर दूंगी, तुम मुझे लिप किस कर, तुम मुझे ये कर। ये पसंद आ रहा है तभी मेकर्स दिखा रहे हैं, अगर पसंद नहीं आता तो इस पे मेकर्स खुद रोक लगा देते। करेक्ट। आपको लगता है इसकी TRP की वजह से शायद सही शो बात भी है। इन्होंने अर्शी ने जो बोला ना, मैं बिल्कुल पूरी तरह से, मुझे लगता है मैं मुखातिब होता हूँ उनसे, और काफ़ी बातें बहुत सही हैं। ये जो गुस्सा, जो हम अंदर लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के खून के प्यासे लोगों को देख रहे हैं, एक दूसरे की वालदा के ऊपर जा रहे हैं, माँ बाप के ऊपर जा रहे हैं, वालिद साहब के ऊपर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे होते हुए, तो ये TRP बहुत अच्छी आ रही है। अभी TRP क्यों अच्छी आ रही है? कौन देख रहा है इसको? आवाम देख रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये सवाल हिंदुस्तान की जनता और आवाम से करना चाहिए, क्या आपके दिमाग में इतना तेजाब भर चुका है? क्या आपके दिमाग में इतना आक्रोश है किसी चीज़ को लेके, इस कदर गुस्सा बढ़ चुका है कि आप ये सब देखने में आपको इतना मज़ा आ रहा है कि TRP ऊपर जा रही है? सो यू नो, बिग बॉस हैज़ टू बी लाइक, इट हैज़ टू बी देयर हैज़ टू बी लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। दिस सीजन ओनली देयर इज वन गर्ल, शहनाज गिल, जो मुझे बहुत प्यारी लगती है। मुझे लगता है वो ही पूरे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं इस बार बिग बॉस में, खाली शहनाज गिल सबसे ज़्यादा वहाँ पर एंटरटेन कर रही है। थैंकफुली ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है कि मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला पिछले 1.5-2 हफ्ते से अपना एक चार्मिंग साइड लेकर के आ गए, और रादर देन फाइटिंग एंड क्वारलिंग, वो अब थोड़ा सा कॉमेडी और एंटरटेनमेंट करने लग गया है सिद्धार्थ शुक्ला। तो ये मुझे बड़ी चीज़ अच्छी लग रही है। बट ऑफ कोर्स ये देखो ना, आप मेकर्स को बोल सकते हैं, ना कलर्स को, ना एंडमॉन को, किसी को नहीं बोल सकते कि ये क्यों कर रहे हो। वो एक बिजनेस है, एक दुकान खोल के बैठे, इतने ग्राहक आ गए इस दुकान पे, सारा सामान बिका जा रहा है, तो वो क्यों उसमें वो किसी भी तरीके का हस्तक्षेप करेंगे या कोई भी चीज़ ऐसी कर देंगे कि नहीं भाई ये मत करो। एंड नो एलिमिनेशन, नहीं, एलिमिनेशन भी रुक रुक के हो रहे हैं और लिबर्टी भी ली जा रही है बहुत ज़्यादा। रीज़न क्या है, मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया, जब सब चलता है तो फिर सब कुछ चलता है। अभी बिक रहा है ना, अभी बिक रहा है तो बेचो यार, जब नहीं बिकेगा तो रूल्स चेंज कर देंगे हमारे मेकर्स। मुझे नाराजगी इसी चीज से है कि हम क्या कम थे, हम भी फोड़ सकते थे। हमें ये आज़ादी क्यों नहीं मिली भाई? नहीं, देखो अब मैं यहाँ पर तुमको एक चीज़ और बताऊंगा मेरे भाई, तुम बहुत अच्छे आदमी हो और पहले क्यों नहीं मिले। खैर सुनो बात को, अभी लगाएगा हमारी बात। नहीं, तुमको अगर तुमको ऐसा लगा था ना उस वक्त कि मुझे मार देना चाहिए ना, तो फिर उस वक्त भूल जाना चाहिए सब कुछ, मार देना चाहिए था। कहीं ना कहीं तुमको भी ये डर रहता है, हमको भी ये डर रहता है, आपको भी ये डर रहा होगा कि इतना अच्छा गेम चल रहा है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा मंच है जहां हम अपने टैलेंट को शोकेस कर रहे हैं। पता नहीं इसके बाद बाहर कितनी अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही होंगी, जो सबको आई एम श्योर मिल रही हैं। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा, मैं आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। एक लड़का गया अभी अंदर, मैं उनको थोड़ा बहुत जानता हूँ। पिछले दिनों मैंने आपके ही चैनल पे बहुत ज़्यादा गुस्सा जाहिर किया, उसके लिए काफ़ी ट्रोल कर दिया मुझे लोगों ने। आई डोंट केयर। उसका नाम है आसिम रियाज। यू आर वेरी गुड लुकिंग गाय। अब तुम्हारे अंदर टैलेंट है, लेकिन तुम क्या कर रहे थे पिछले काफ़ी हफ्तों से, तुमने देखा सिद्धार्थ शुक्ला एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इसको पकड़ो और इसको नोचो। तो जब मैं इसको पकड़ के नोचूंगा तो शाम में कमिंग अप में मेरी फुटेज बहुत ज़्यादा आएगी, मैं भी दिखने लगूंगा। वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। आप जब शो के अंदर है ना, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको नहीं पता बाहर कौन डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठा देख रहा है ये शो, और उसको लगता है कि यार ये अर्शी खान तो बड़ी टैलेंटेड लड़की, ये बाहर निकले, इसको मैं इमीडिएटली अपनी फिल्म में, एक मैं वेब सीरीज़ बना रहा हूँ बानो बेगम,
उसमें ले लूँगा, अर्शी खान विल प्ले द टाइटल रोल, तो वैसे ही आसिम रियाज को बहुत अच्छा काम मिल सकता था। थैंक गॉड कि अभी पिछले एक डेढ़ हफ्ते से अगर अभी मैं थोड़ा सा अगर नॉर्मल हो शहनाज गया। की भी बात करूं इसके ऊपर, तो शहनाज बहुत अच्छा खेल रही थी सिद्धार्थ जी के साथ मिलके, लेकिन जो उसने चिल्लाया है, रोया है, तो मेरे हिसाब से मतलब ऐसा कोई ग्रजेस नहीं है, हम एक शो के हिसाब से बता रहे हैं कि आज तक पूरी बिग बॉस की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सलमान साहब ने पूरा वीकेंड का वार चलाया और कोई कंटेस्टेंट बाहर बैठा रो रहा है। ये हुआ। आपकी उम्र है और आप अगर बच्चों की तरह बिहेव करेंगे तो वो भी इंडस्ट्री के ऊपर काफी फर्क पड़ता है। नहीं, आपको काम नहीं देगा लोग, हाँ कोई जी, काम क्योंकि नहीं देखिए देगा, लोग डर अगर बाय जाएंगे। चांस मेरा डायरेक्टर मुझे रोल कट कर रहा है, मैं पागलों की तरह सिर पे हाथ मार रही हूँ सेट पे, मुझे करना है, तो उस चीज से लोग डरते हैं। बाकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जो लोग आपको देख रहे हैं शो में, तो आसिम के बारे में मैं ये बोल रहा था कि अभी उसने हाल फिलहाल में कॉमेडी टास्क में एक रैप किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। मैंने यार ये टैलेंट भी है इसके अंदर, तो अगर टैलेंट है तो टैलेंट दिखाओ ना यार, लड़ाई झगड़ा क्यों इतना कर रहे हो? वहाँ पर यहाँ तक टिकती है कि यहाँ पर अगर लड़ेंगे तभी दिखेंगे, नहीं तो फिर उतना ही दिखोगे, उसके बाद दिखने के लिए तरस जाओगे मेरी जान, बाहर निकलोगे काम नहीं देगा कोई। सलमान भी ये बोलते हैं यू नो कि ये 3 महीने ये तुम्हारी लाइफ नहीं है, दिस इज जस्ट अ शो। नहीं, ये एग्जैक्टली हाँ, मैं ये बोल रहा था। कई दफ़े क्या होता है जब हम कहीं एक्टिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो हमारे ऊपर डायरेक्टर होता है, राइटर होता है, प्रोड्यूसर होता है, सब आपको समझाते हैं कि आप ये आपका स्क्रिप्ट है, ये आपका कैरेक्टर है, इसके हिसाब से आप बोलिए। वहाँ पे आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलता है, आपको पहले ही बताया, कई लोगों को लगता है स्क्रिप्ट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। और आप वेल एडिटेड शो है, आगे पीछे का नहीं रहता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए हम जो बोल रहे हैं ना, किस रेफरेंस में बोल रहे हैं और हमारी कौन सी बात निकाल के हमारी इमेज खराब कर दी जाएगी। कई दफ़े लोग ये नहीं सोच पाते हैं। कई दफ़े ऐसा होता है साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है उस घर के अंदर में कि आपका जो रियल कैरेक्टर है ना अंदर से वो टूट के निकल के आ जाता है। तो हाँ, कई दफ़े ऐसा लगता है कि यार ये आदमी ना बड़ा स्ट्रांग होगा, जो इंसान है सिद्धार्थ शुक्ला, जो इंसान है शहनाज गिल, जो इंसान है असीम रियाज, तो ये वहाँ पे निकल के आ रहा है। तो लेकिन इसी में बहुएं तो हाँ, हमेशा नेगेटिव ही दिखी हैं, ज्यादातर तो 90% बहुएं जो माँ की आरती उतार रही हैं वो तो गालियां बकती हुई, तेरा ऐसा वैसा करती हुई दिखी हैं हमेशा। जीतती वही है आखिरी में, इतिहास जीत रही है। अरे अभी श्वेता, अभी शिल्पा शिंदे, हिना खान, शिल्पा शिंदे बहू थोड़ी थी, भाभी थी। अरे भाभी, अच्छा भाभी थी, बहू ही तो भाभी, हाँ, दीपिका दीपिका। कक्कड़। हाँ, अब आप बताइए। नहीं, मैं बता रही हूँ मेरे ऐसी को यार, मतलब हाँ। दिखती है ज्यादातर जो नेगेटिव शेड्स में आती है, लेकिन धीरे धीरे नहीं आपको तो वैसे भी देखो, पब्लिक की वजह से देखो ही है ना पब्लिक यार। को क्या है ना, लोगों का पब्लिक का एक सेंटिमेंट है, वो सेंटिमेंट के अगर आप दिख रहे हैं बार बार ना, आप खराब भी हैं तो आप अच्छे लगने लग जाएंगे। ये है, अगर बार बार इंजेक्ट किया जाए ना, स्वामी तो इतना दिखा है, कहाँ अच्छा लगा, प्रियंका वो बहुत चोपड़ा दिखा इतना नहीं दिखी, है, कहाँ लेकिन अच्छा लोग लगा? पूछते हैं उसके बारे में, अरे भाई कहाँ गाली खा रहा है, कहाँ मार खा रहा है, नहीं तो भाई, इंटरेस्ट ये आता है मैं लोगों again को। वही बोल रहा हूँ ना कि आप बहुत ज्यादा गंदगी जब उस वक्त करते हैं, बहुत ज्यादा, वो suddenly बहुत आपको ज्यादा बहुत suddenly, fame हाँ, मिलता है, बहुत ज्यादा you fame become मिलता है। household name and people start लेकिन knowing ये है you. कि हाँ, But आपको उसके positive बाद करना होता है problem आपके नहीं, बाद। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि when you come out from the show, गालियाँ, you become untouched property. यस, आपको कोई काम नहीं देगा, अब लोग डर जाएंगे। रूल्स और रेगुलेशन तोड़ी गई हैं, वो अगले सीजन में इससे ज्यादा होंगी, और किसी को लग गया, कोई मर गया, तो शायद ये शो में प्रॉब्लम आ जाएगी। सो लास्टली टॉप 3 में आप किसे देखते हैं? मुझे तो वही है, सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल और असीम रियाज, ये तीनों लग रहे हैं। हाँ बस ठीक है एकदम, सिद्धार्थ शुक्ला इज द विनर। मैं ऐसी मेरी दिली तमन्ना है, मैं चाहता हूँ उनके हाथ में ट्रॉफी हो, ट्रॉफी लेकर के वो सीधा अपनी माँ के पास जाए, घर जाए, आशीर्वाद लें, उसके बाद अपनी ज़िंदगी शुरू करें। नंबर 2 पे आती है सना, शहनाज गिल, सुपर्ब एंटरटेनिंग लड़की है, बहुत क्यूट है, बड़ी रियल है, जो लोग बोलते हैं फेक है उनको फेक दो। नहीं, मैं भी फेक हाँ। बोलती हूँ। आप फेक बोलते हैं आप? या शी इज। नहीं, इट इज नॉट फेक, वो ऐसा लग रहा है आपको, थोड़ा सा रिसर्च आप भी करिए, आप उसके पिछले इंटरव्यूज जाकर के देखिए, जब वो कुछ नहीं थी, बिग बॉस में नहीं थी, वो जो पंजाब की एक एक्ट्रेस थी, तो वो इंटरव्यूज में कैसे बात कर रही है चंडीगढ़ में, पंजाब में, मैंने वो रीड किया, उसके बाद यहाँ बैठ के मैंने ये बात बोली। नंबर 2 पे और नंबर 3 पे ऑफकोर्स आसिम रियाज, बिकॉज अभी जो वो खेल रहा है वो बहुत अच्छा हो गया, और मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा टैलेंट शोकेस करे ताकि उसको बाहर बहुत ज़्यादा काम मिले। मेरे 3 है, ओवर टू अर्शी। मेरा थोड़ा डिफरेंट रहेगा, सिद्धार्थ शुक्ला तो ऑब्वियसली है, सेकंड आसिम रियाज है, लेकिन मेरे लिए थर्ड पे है रश्मि देसाई। अच्छा, और वो क्यों? क्योंकि रश्मि देसाई
ये लोग जो हैं ये अभी आए हुए हैं और रश्मि देसाई का ऑलरेडी फ़ैन फॉलोइंग है। रश्मि देसाई ऑलरेडी कलर्स का फेस रह चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं कलर्स की तरफ से एक फेवर जाता है। और अगर हम ये कहें कि ऑन पब्लिक रहता है तो आई एम सो सॉरी, नहीं ऐसा नहीं रहता है। लेकिन मैं क्लियर बात करती हूँ, लेकिन टॉप 3 सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज एंड रश्मि देसाई। टॉप 5 भी मुझे पता है कि इधर टॉप 4 में ज़रूर शहनाज रहेगी, पारस जाबरा और इधर ये अपनी आरती। नहीं ठीक है, अपनी राय है आपकी, आपकी राय अपनी नहीं है राय मेरी, और- मुझे पता है जितने सीजन्स मैंने देखे जिस जी, जी। हिसाब से मुझे पता Of चला है, course। क्योंकि ये लोग कभी भी हेर फेर कर देते हैं। हाँ। इंटरटेनमेंट हमेशा उनके लिए टॉप 5 टॉप 6 तक रहा है। उसके बाद अंदर टॉप 3 में एंटरटेनमेंट लेवल को वो एंट्री नहीं देते हैं, वो सिर्फ Right, सीरियस कंटेस्टेंट को देते हैं। वेरी गुड। ये अब इतना ब्रेन तो मेरे पास होता तो मैं शायद यहाँ नहीं I होता, feel बट difference एनीवेज of opinion है। नहीं नहीं राय है भाई, आपकी बड़ी अच्छी राय, आपकी राय से मुझे रीना राय की याद आ गई। नहीं, आपकी राय जायज है। जो तर्क आपने दिया वो भी जायज बहुत। है, वो है। वो मैंने अपना तर्क दिया, आपका अपना तर्क है, Very लेकिन आपका nice। तर्क बहुत प्रैक्टिकल है। मैं शो के हिसाब से बोला, बट वो व्यवहारिक है। और मेरा थोड़ा इमोशनल है, क्योंकि मैं और खुद भी बहुत इमोशंस में तो इमोशनल हूँ। हमारा बिग बॉस नहीं है ना। मैं तो इमोशनल Emotions आदमी नहीं हूँ आ यार। सकते ना। I know यार। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।